देश में है वो ज़मीन वहाँ पर नहीं दिखाई देती। तो अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो ही भारत बचेगा, हमारा देश बचेगा। और अगर देश बचेगा तो फिर हम स्वाभाविक है नारी को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि नारी ही है जो प्रकृति की पूजा करती है। और वो प्रकृति की पूजा करेगी तो हम उसको देवता के रूप में उसको बचाने का प्रयास करें। हमारी भावना उससे जुड़ जाएंगी कि हमें पेड़ नहीं काटना, सांप को नहीं मारना, और बहुत सारे जीव जंतु हैं उनको नहीं मारना, उनको बचाना, संरक्षित करना है। इसलिए नारी हमको एक मैसेज देती है पूजा करके, जो समय समय पर जो त्यौहार आते हैं उसके उपलक्ष्य में। तो नारी को भी बचाना जरूरी है, क्योंकि भारत को बचाएंगे तो नारी बचेगी। देखा जाए तो नारी ही पूजती है, पुरुष से ज़्यादा अगर पूजा पाठ करती है तो वो नारी करती है। लास्ट में जो हमारा बचता है वो गाय है। गाय को लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हमारी दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव जो हमें मिलता है वो गाय से मिलता है। क्योंकि गाय ही सभी प्राणियों की मतलब सभी प्राणियों की देखा जाए तो अग्रिम है। जैसे हम बहुत सारे देवताएं होते हैं तो उनमें से श्री गणेश जी को ही पूजते हैं, उनको पूजनीय माना गया अगर प्रथम पूजा करना है तो। ऐसे यहाँ पर गाय जो है, तो गाय को ही अगर हम संरक्षित करेंगे, गाय की पूजा करेंगे, गाय को बचाएंगे और गाय की सेवा करेंगे, तो फिर क्या होता है कि जो प्रकृति में जो हलचल हो रही है, जो प्रकृति में तापमान बढ़ता जा रहा है, या जो आए दिन घटनाएँ बढ़ रही हैं, भूकंप आ रहा है, कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं। तो अगर गाय को हमने बचा लिया तो हो सकता है हम प्रकृति का संतुलन बन जाए। अगर गाय को हमने नहीं बचाया समय रहते तो ये सारा संतुलन बिगड़ता जाएगा, क्योंकि गाय के प्रति हम अत्याचार करेंगे तो स्वाभाविक हम नारी पर भी अत्याचार करेंगे। नारी पर अत्याचार करेंगे तो भारत देश में जहाँ रह रहे हैं तो हम बहुत सारे तरह से उसका नुकसान कर ही रहे हैं देश का, और भारत का नुकसान कर रहे हैं तो स्वाभाविक है प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। तो हम अगर पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो इन चारों के बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा और एकजुट होकर बचाना पड़ेगा।